चालू हो गया? अच्छा, कल के जो वीडियो में हम लोग पढ़े थे मैथमेटिक्स में ग्राफ पढ़े थे ना, ग्राफ और कुछ फार्मूला भी पढ़े थे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो पढ़ रहे हैं आप लोग, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो पढ़ रहे हैं, इसमें जितने भी फार्मूले हैं फार्मूलों को याद मत करिए, पहले फार्मूलों को डेरिवेट करना सीख लीजिए, है ना। फार्मूलों को डेरिवेट करना सीखे रहेंगे तो जो इसके क्वेश्चंस आएंगे उनको भी आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। कल जो है पहले हम लोग सीखे थे साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स को प्रूव करना, है ना। क्यों जी? आज ये है आपके सामने साइन साइन इनवर्स एक्स बराबर, ये कल तक इसको बताए थे, यहाँ तक हुआ था, ठीक ना। बस अब इसको प्रूव कैसे करना है एक हम बताते हैं आपको, बाकी आप लोग घर पे करिएगा। साइन साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स प्रूव करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स को क्या मान लेंगे, थीटा मान लीजिए या ए मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, है ना, कुछ भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे आपका कितना आएगा, एक्स बराबर साइन थीटा, क्यों जी, एक्स बराबर साइन थीटा, और थीटा बराबर आपने माना क्या है, बोलो, साइन इनवर्स बराबर एक्स। प्रूव हो गया ना, तुरंत एक लाइन में प्रूव हो जाता है। ओके, कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं, पक्का। तो ये सारे के सारे 6 पूरे हो जाएंगे, ये समझ में आ ही गया होगा, एक ही लाइन में प्रूव हो गया आपका, है ना। अब आगे चलिए देखते हैं हम लोग। वीडियो में स्पष्ट दिखाई दे रहा है, क्यों भाई? यस। पीछे वीडियो में देखिए स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ये और बड़ा लिखना है, बड़ा, चलिए ठीक। और कुछ फार्मूले हैं आपके, देखिएगा ध्यान से, ये आपकी बुक में दिए गए होंगे, है ना। प्रूवमेंट भी दिया गया होगा, लेकिन देख लीजिए एक बार। साइन इनवर्स जैसे माइनस एक्स बराबर क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स के, ओके। फिर कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स के, ओके। और टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस टेन इनवर्स एक्स के, ओके। कॉस का होता है कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स के, ओके। फिर उसके बाद जो है सेक का होता है सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स के, ओके। कभी कभी क्या होता है कि ये जो फार्मूले हैं इसी को प्रूव करना पूछ लेता है कि प्रूव कीजिए इतना, तो फार्मूले याद करने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, फार्मूलों को समझना भी जरूरी है, हाँ। फिर उसके बाद क्या आता है, कौन सा और बच रहा है, कॉट, कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ओके। ये चलिए प्रूव करते हैं हम लोग। इन तीन का प्रूवमेंट एक जैसा रहेगा, इन तीन का प्रूवमेंट एक जैसा। साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या प्रूव करना है, माइनस साइन इनवर्स एक्स, है ना। यहाँ पे क्या मान लेंगे आप लोग, साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर आप मान लीजिए क्या, थीटा के, है ना। तो माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा भाई, साइन थीटा के, क्यों जी, बोलिए। और फिर उसके बाद जो है क्या आएगा आपका, एक्स बराबर कितना आ जाएगा, माइनस साइन थीटा के, क्यों जी, इतना समझ में आएगा नहीं। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा, थीटा यहाँ आप क्या लिखेंगे, एक सेकंड रुक जाओ, यहाँ से इसको आप ऐसे नहीं प्रूव कर पाएंगे। साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर कितना है, साइन थीटा के, एक सेकंड देख लें, सही लिखे हैं फार्मूला कि नहीं लिखे हैं, हाँ लिखा गया है। नहीं, फार्मूले में कोई दिक्कत नहीं है, एक मिनट रुक जाइए, बुक में देख लेते हैं। हाँ फार्मूला सही है आपका, देखिए इसका प्रूवमेंट कैसे करते हैं हम लोग, फिर से देखिए। साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या आता है, क्या मान लेंगे हम लोग, थीटा के, है ना। कितने के बराबर किसके मान लेंगे, थीटा के। अब माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, साइन थीटा के, क्यों जी। और एक्स बराबर किसके आएगा, माइनस साइन थीटा के, क्लियर हुआ। माइनस साइन थीटा किसके बराबर होता है,
साइन माइनस थीटा के ना, साइन के केस में माइनस एंगल का मान कितना होता है, माइनस होता है ना, ये आप लोग पढ़े होंगे। साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा के ना। तो इस माइनस साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, साइन माइनस थीटा। क्यों जी, अब ये एक्स बराबर इतना समझ में आया। फिर साइन को आप इधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बराबर माइनस थीटा के, और फिर साइन इनवर्स एक्स, इस माइनस को इधर भेज दीजिए तो कितना हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स बराबर किसके, और थीटा की वैल्यू कितना माने आप लोग, साइन इनवर्स माइनस। तो ये आपका बन गया साइन इनवर्स एक्स बराबर माइनस, सॉरी साइन इनवर्स माइनस एक्स। प्रूव हो गया ना, साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर किसके प्रूव हो गया, माइनस साइन इनवर्स एक्स के। समझ में आया? क्यों जी, दूसरा देखिए, ये थोड़ा कम समझ में आया होगा तो दूसरा देख लीजिए फिर से। tan का दिखा रहे हैं हम आप लोगों को, थोड़ी सी कंफ्यूजन थी। tan इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या प्रूव करना हम लोगों को, माइनस tan इनवर्स एक्स प्रूव करना। ओके, ये प्रूव करना है। सपोज प्रूव कैसे करेंगे, आप इसको बना लीजिए। मान लीजिए कि माना tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू थीटा के, या जो भी मान लीजिए, y मान लीजिए, थीटा मान लीजिए, कुछ भी मानिए। ये माइनस एक्स बराबर किसके हो जाएगा, tan थीटा के, और x बराबर किसके हो जाएगा, माइनस tan थीटा के। क्लियर हुआ? अब उसके बाद ये माइनस tan थीटा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर tan माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस tan थीटा के। माइनस के एंगल में कौन कौन माइनस होता है, साइन और tan माइनस होता है, कास क्या होता है, प्लस होता है ना। तो यहाँ पे ये आपका हो गया tan माइनस थीटा और माइनस tan थीटा के। तो आप ये माइनस tan थीटा के जगह पे क्या लिख सकते हैं, tan माइनस थीटा लिख सकते हैं ना। तो ये x बराबर क्या आ जाएगा, इसके यहाँ क्या लिख लेंगे, tan माइनस, बोलो बात समझ में आएगी नहीं? अब ये tan इधर ले आइए तो कितना हो जाएगा, ये tan इनवर्स x बराबर माइनस थीटा के। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू आपने क्या माना था, tan इनवर्स माइनस एक्स। ओके, अब इस माइनस को पहले इधर भेज दीजिए तो माइनस tan इनवर्स x हो जाएगा, और थीटा की वैल्यू आपने कितनी मानी थी, tan इनवर्स माइनस x। प्रूव हो गया ना, बोलो tan इनवर्स माइनस x बराबर किसके प्रूव हो गया, माइनस tan इनवर्स x के। समझ में आ गया ना? ये तीनों इसी तरीके से प्रूव करने, इसी फार्मूले पे। ओके, अब चलो आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिएगा, ये तीनों फार्मूलों में से कोई एक फार्मूला प्रूव करने का तरीका सीख लीजिए, बाकी सारे प्रूव हो जाएंगे, है ना। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, ध्यान दीजिए। cos इनवर्स माइनस एक्स बराबर प्रूव करना है पाई माइनस cos इनवर्स एक्स के, है ना। बहुत इजी मेथड है, ध्यान से समझेंगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, है ना। इसमें जो जिसको प्रूव करना होता है उसी को मान लेते हैं हमेशा। यहाँ पे मान लेंगे क्या माना, cos इनवर्स एक्स माइनस एक्स बराबर किसके, थीटा के। तो माइनस एक्स बराबर किसके हो जाएगा, cos थीटा के। बोलिए, क्लियर हुआ? अब उसके बाद x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस cos थीटा के। बोलिएगा, अब माइनस cos थीटा, ध्यान दीजिएगा, माइनस cos थीटा किसके बराबर होगा, cos पाई माइनस थीटा के। पाई माइनस थीटा मतलब 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस cos थीटा के। ये लाइन समझ में आई? यही पूरा ट्रिक ही है, हमको पाई माइनस प्रूव करना है ना, इसलिए यहाँ पे इस एंगल को प्रूव किया, हम इस एंगल को पाई माइनस में चेंज किया हमने, समझे ना, cos पाई माइनस थीटा। अब ये cos इधर ले आइए, cos इनवर्स क्या हो जाएगा, x बराबर किसके, पाई माइनस थीटा के। आगे देखिए, थीटा इधर ले आइए तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पाई माइनस cos इनवर्स, और थीटा बराबर आपने माना क्या है, cos इनवर्स माइनस x बराबर किसके हो गया, पाई माइनस cos इनवर्स x के। हो गया ना प्रूफ? बोलो भाई, समझ में आया ना कैसे? क्या करना है आपको, cos इनवर्स माइनस x को किसके मान लीजिए, थीटा के।
तो ये आप cos थीटा cos इनवर्स उधर जाएगा cos थीटा हो गया, माइनस एक्स बराबर cos थीटा, माइनस उधर भेज दिए थे माइनस cos थीटा। cos माइनस किस केस में होता है, 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस cos थीटा होता है ना, बोलो भाई। एक्स बराबर क्या हो गया, cos 180 माइनस थीटा यानी पाई माइनस थीटा, क्यों जी। अब ये हमने cos को फिर से इधर भेज दिया, क्या हो गया, cos इनवर्स x बराबर पाई माइनस थीटा, थीटा इधर ले आए, cos इनवर्स x को उधर भेज दिए, तो थीटा बराबर क्या हो गया, पाई माइनस cos इनवर्स x, और थीटा की वैल्यू आपने जो मानी थी वही रख दी, प्रूव हो गया। बात समझे कि नहीं? ओके, कुछ और फार्मूले देखते हैं बुक में क्या क्या दिया गया है, वो आपको प्रूव कराते हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं ना, ये 6 फार्मूले आप प्रूव कर ले जाएंगे, बोलो यहाँ पे कोई समस्या नहीं आ रही ना। पूरे के पूरे फार्मूले आप प्रूव करेंगे तो आप इस लेसन के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज आप फंसते जाएंगे, ठीक है। फार्मूलों को प्रूव करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद देखिए कुछ फार्मूले ये हैं आपके, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है भाई, पाई बाई 2, ओके। tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर किसके होता है, पाई बाई 2। मतलब साइन इनवर्स के साथ ये जो x है, मतलब जो भी वैल्यू दी गई है वही वैल्यू अगर cos इनवर्स x के साथ, सॉरी cos इनवर्स के साथ हुई तो उनका योग कितना होगा, पाई बाई 2। ये x है, x के यहाँ कुछ भी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, लेकिन दोनों सेम, क्लियर हुआ। फिर ऐसे आप क्या रख सकते हैं यहाँ पे, x का मान दोनों में समान हो, हाँ x का मान दोनों में समान हो, हाँ दोनों में समान है, ठीक ना, तभी ये फार्मूला लगेगा पाई बाई 2। मतलब वो चाहे आपका साइन इनवर्स ये मान लीजिए है 2x स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब माइनस 3 ऐसे करके है, प्लस कॉस इनवर्स ये आ गया आपका 2x स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 3, तब भी इनकी वैल्यू कितनी रखोगे आप, पाई बाई 2। साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के साथ ये जो वैल्यू है, अगर ये वैल्यू सेम है तो उनका योग कितना आएगा, पाई बाई 2 आएगा, समझ में आया ना। यहाँ पे x के यहाँ पे कुछ भी हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो उसका मतलब नहीं है, दोनों का सम कितना होगा, पाई बाई 2 होगा। क्लियर हुआ ये फार्मूला, हाँ। प्रूव कैसे करेंगे, चलिए ये देखिए। इन फार्मूलों को प्रूव करने के लिए किसी एक को मानने की जरूरत है, सबको मानने की जरूरत नहीं है, चाहे किसी एक को मानो, माइनस चाहे जिसको मान लीजिए, चाहे साइन इनवर्स को मानिए चाहे कॉस इनवर्स को, वैसे ही चाहे tan को मानिएगा चाहे कॉट को मानिएगा, चाहे सेक को मानिएगा चाहे कॉसेक को मानिएगा, किसी एक को मान करके ये फार्मूला प्रूव किया जाता है। घर पे बैठे हैं तो आराम से फार्मूलों को प्रूव करिए, है ना, बिना फार्मूला प्रूव किए ये लेसन मत पढ़िए। केवल आपको अगर फार्मूला बता दिया गया कि और इसके बाद लेसन पढ़िए तो आपको कुछ नहीं आने वाला, है ना, समझ रहे हैं ना। पूरे साल जो है मैथ की आत्मा तुम में भटकती रहेगी, कभी इधर कभी उधर, समझोगे क्या करना है कैसे करना है ये समझ नहीं पाओगे, है ना। तो मैथ की आत्मा आप में ना भटके, इसके लिए जो है जितने भी फार्मूले आप पाओ उनको बेहतरीन ढंग से पढ़ो, उनको समझो। फार्मूले ही जो है, जैसे जिस फार्मूले पे सवाल लगता है, अगर आपने उनको तोड़ मरोड़ के बढ़िया से पढ़ लिया तो सारे क्वेश्चन आप समझ जाएंगे कि हमको यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाना है ना। तो लेसन जब पढ़ना हो तो डायरेक्ट एक्सरसाइज पे मत जाइए, फार्मूलों को नोट करके डायरेक्ट एक्सरसाइज पे मत जाइए, पहले आप सीखिए कि फार्मूला आया कैसे, है ना। फार्मूला कैसे आया तो फार्मूले पे सवाल कैसे आता है ये आसानी से आ जाएगा, पहले आप सीखें फार्मूला कैसे आया, ओके। मैथ लगाने का एक तरीका। अब इधर देखिए, तो आप मान लेंगे क्या, आप किसी एक को मान लीजिए, माना साइन इनवर्स एक्स बराबर किसके मान लेंगे, थीटा या वाई चाहे जिसके मानिए, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स बराबर किसके हो जाएगा, साइन थीटा के, है ना। अच्छा साइन का जो है आप एक चीज जानते हैं अभी, कॉस में पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा के ना, बोलो। कास हो साइन हो टेन हो, 90 के केस में इनकी वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है ना। तो चूंकि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप देखिए इसमें पाई बाई 2 प्रूव करना है, पाई बाई 2 तो कहीं ना कहीं से लाना ही लाना है, तो कॉस और साइन में लाने के लिए और पाई बाई 2 हो तो यही फार्मूला हम लोग लगाए, बात समझ में आई ना। अब ये कॉस उधर जाएगा कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 माइनस थीटा, इधर ले आएंगे कितना हो जाएगा, थीटा प्लस क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स बराबर किसके, थीटा की वैल्यू आपने क्या मानी, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर किसके हो गया, पाई बाई, बोलो भैया समझ में आया, क्यों जी, यहाँ कोई प्रॉब्लम, पक्का। चलिए आगे देखिए,
आप लोग इसको बाकी तीनों फार्मूलों को घर पे बैठ करके प्रूव कर लीजिएगा। कुछ और फार्मूले हैं, आज सारे फार्मूले कंप्लीट हो पाएंगे या नहीं ये देखते हैं हम लोग। इधर देखिए पहले, जैसे ये साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, ओके, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर होता है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ओके, प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना? समझ रहे नहीं? यहाँ पे कोई दिक्कत बोलो, पक्का ना? अब ध्यान दीजिए, ऐसे जो है आपका कॉस का होता है कॉस इनवर्स एक्स। अच्छा, अगर यहाँ माइनस हो गया यहीं पे क्या लग जाएगा? माइनस कॉस इनवर्स, प्लस का हम प्रूव करा देंगे, माइनस का आप लोग घर पे प्रूव करिएगा। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर क्या होता है? कॉस इनवर्स एक्स वाई, है ना, माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट, या एक ही ब्रैकेट में लिख लीजिए 1 माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर हुआ? बोलो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं ना? समझ रहे ना? फिर उसके बाद जो है अगर हम यहाँ पे माइनस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? प्लस हो जाएगा। इसी तरीके से देखिएगा ध्यान से, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, तो tan इनवर्स क्या बनेगा? ये x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अगर यहाँ पे माइनस हुआ तो ये क्या हो जाएगा? माइनस, और यहाँ नीचे क्या आएगा? प्लस हो जाएगा। ओके, बात समझे कि नहीं? ऐसे ही कॉट इनवर्स, कॉट का अगर बनाएंगे, कॉट का हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई बराबर क्या बनेगा भाई? कॉट इनवर्स कितना? एक्स, एक्स वाई माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। अगर यहाँ माइनस हुआ ये प्लस होगा और नीचे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। बात समझे ना? क्यों जी, कोई दिक्कत नहीं ना? पक्का? चलो, अब ये क्वेश्चंस आपको जो है, ये सारे क्वेश्चंस प्रूव करने हैं आपको। कैसे प्रूव करेंगे? एक एक देखते चलिए। यहाँ जो दिया गया है इसको प्रूव करने के लिए पहले आपको त्रिकोणमितीय राशियों के a प्लस बी का मान मालूम होना चाहिए। a प्लस बी का सूत्र याद होना चाहिए। तो साइन ए प्लस बी का, कॉस ए प्लस बी का, टेन ए प्लस बी का, कॉट ए प्लस बी का। अगर ये सूत्र आपको याद है तो ये जो है फार्मूला आपका आसानी से प्रूव हो जाएगा। लेकिन ये फार्मूला ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। जैसे आप जानते हैं साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ओके, समझ रहे हैं ना? कॉस का भी जानते होंगे, टेन का भी जानते होंगे, और फिर इधर कॉट का भी। नहीं जानते होंगे तो बता देंगे अभी इस फार्मूले को पहले प्रूव करते हैं साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई का। यहाँ पे अलग अलग एंगल है, एक्स है और वाई है, तो इसलिए अलग अलग मानना पड़ेगा आपको। मान लेंगे साइन इनवर्स एक्स बराबर किसके? अल्फा के। तो ये आपका हो जाएगा साइन अल्फा बराबर किसके? एक्स के। ओके, फिर उसके बाद साइन इनवर्स वाई बराबर किसके मान लोगे? तो ये आपका क्या हो जाएगा? साइन बीटा बराबर किसके? वाई के। दोनों ही साइन है ना? जब हम सूत्र रखेंगे, एक चीज ध्यान रखेंगे कि जितनी भी त्रिकोणमितीय राशियां हों, जो आप माने हैं उसी में होना चाहिए, उसी में कन्वर्ट होना चाहिए। मतलब सारी त्रिकोणमितीय राशियां किस में आनी चाहिए? साइन के रूप में ही आनी चाहिए, कॉस के रूप में नहीं आनी चाहिए, है ना? अभी वो हम समझा देंगे कहाँ हम बोल रहे हैं। देखिए, आप कह रहे हैं साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है? साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस
cos अल्फा इंटू साइन बीटा। वीडियो में वहां तक दिख रहा है, समझ रहा है ना? समझ में आया इतना? हमने क्या बोला, किनको किनको पाया हम, साइन अल्फा और साइन बीटा। यहाँ पे हमको दो चीजें मिल गई, कॉस अल्फा और कॉस बीटा। हम अभी क्या बोल रहे हैं, जब भी फार्मूला रखें तो जो माने हुए हैं वही त्रिकोणमितीय राशि इसमें आनी चाहिए। अगर नहीं आई है तो पहले उनको उसमें कन्वर्ट करिए। तो यहाँ पे कॉस बीटा को हमें साइन बीटा में हर हाल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्यों जी? तो साइन अल्फा कॉस बीटा को क्या लिखेंगे आप, √1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। कास को साइन में चेंज करने का एक फार्मूला है ये, है ना? पढ़े होंगे आप लोग। फिर उसके बाद जो है कॉस अल्फा को चेंज करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा में, है ना, इंटू साइन बीटा आपका दिया ही गया है। अब सबकी वैल्यू रख लीजिए। साइन अल्फा बराबर क्या माना है, x, साइन बीटा बराबर क्या माना है, y। x माइनस एक्स इंटू √ कितना हो गया, 1 माइनस वाई स्क्वायर। फिर उसके बाद प्लस √1 माइनस किसके हो जाएगा, x स्क्वायर। और साइन बीटा की वैल्यू आपने क्या मानी है, बोलो? साइन बीटा वैल्यू y है ना, y रखेंगे तो ये y √1 माइनस कितना हो गया, x स्क्वायर। इधर क्या है, साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर ना। अब ये साइन इधर है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनवर्स, साइन इनवर्स हो जाएगा, क्यों जी? साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा की अलग अलग वैल्यू रखिए। अल्फा बराबर आपने क्या रखा है, साइन इनवर्स x। बीटा की वैल्यू क्या रखी है आपने, साइन इनवर्स y बराबर ये क्या बनेगा आपका, साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y √1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये इक्वेशन आपका प्रूव हो गया, फार्मूला निकल गया, है ना? बात समझे? ऐसे ही ये जितने हैं ये सभी फार्मूले इसमें प्रूव होंगे। क्लियर? ये साइन था यहाँ पे, ये देखो तो साइन यहाँ पे था, साइन अल्फा प्लस बीटा। किसी साइन को हम उधर भेज दी, तो जब साइन उधर जाएगा तो साइन इनवर्स नहीं हो जाएगा, ये पूरे का साइन इनवर्स हो गया। समझ में आया ना? वही साइन इनवर्स आ गया और अल्फा प्लस बीटा की यहाँ पे वैल्यू हो गया। जी उस फार्मूले में प्लस नीचे कैसे होता है? किसमें? एक कॉस का फार्मूला क्या होता है, कॉस ए प्लस बी का फार्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। मतलब जब प्लस होता है तो माइनस फार्मूले में होता है, और जब माइनस होता है तो प्लस फार्मूले में होता है ना? यह हो गया आपका। हम इसका सारा फार्मूला लिख दे रहे हैं, चलिए सारे फार्मूले हम इसके लिख दे रहे हैं। कॉस ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी। अगर बोर्ड पे नहीं दिख रहा है तो सुनिएगा, माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ओके, इतना समझे? फिर उसके बाद जो है आपका, अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस। tan a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सेम फार्मूले में। और इधर कॉट का क्या होता है, कॉट ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी, है ना? ये फार्मूला होता है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे इन्हीं फार्मूलों पर ये सारे क्वेश्चंस जो है आपके क्या हो जाएंगे, प्रूव हो जाएंगे। यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को? बोलो भाई, सबको आ गया ना ये? हाँ, कितना टाइम हो रहा है? 24 मिनट। ओके, मिटाने के लिए दीजिए, अच्छा रहने दीजिए। ये सारी चीज़ें समझ में आ गई ना, सारा फार्मूला समझ में आ गया। अब इन फार्मूलों को घर पे प्रूव कर लीजिएगा। बाकी और जो कुछ फार्मूले बच रहे हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में हम प्रूव कराएंगे और एक्सरसाइज करवा देंगे। ओके, चलिए बंद करिए।